हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हमने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। जनरल साइंस पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए, इसकी एक वीडियो पहले ही आ चुकी है, ठीक है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें हमने कुछ मेजरमेंट्स देखे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। और आज ये हमारी उसकी सेकेंड क्लास है, तो आप ऐसे ही इस क्लासेस को पढ़ते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी दूसरी क्लास को। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे विमाएं निकालना। पहले में हमने मात्रक देखा था, अब हम देखेंगे डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है कि जो मूल मात्रक होते हैं उनकी घात पे, उनपे जो पावर लगा के बनाई जाती है उसी को विमा कहते हैं। ठीक है, जैसे मूल मात्रक है, इस पे पावर लगा के जो बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक से। देखिए, व्युत्पन्न मात्रक से निकलने मूल मात्रक पे जो घात लगाई जाती है ना, उसी को क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। तो चलिए आज हम विमा देख लेते हैं। ये देखिए, पहला एरिया, ये है क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, एल मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी एल मीटर। चौड़ाई का मात्रक और लंबाई दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर पे स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पे स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, एल पे स्क्वायर। ठीक है, एल पे स्क्वायर। आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब तीनों का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। तो मीटर पे क्यूब मतलब एल पे क्यूब। या ऐसे विमाएं निकालते हैं। जब भी विमा ऐसे आपसे पूछ लेगा ना कि आयतन की विमा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये सारे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी सा है ये सब क्वेश्चन आते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए, चाल वेग या चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी हम लोग मीटर से नापते हैं और समय को सेकंड से। हमेशा एसआई मात्रक लेते हैं। क्यों, क्योंकि मूल मात्रक से, मूल मात्रक पे ही लग रहा है ना। मूल मात्रक क्या है, 7 है एसआई मात्रक। तो आप एसआई की यूनिट लेंगे हमेशा। तो देखिए, मीटर हो गया एल, सेकंड क्या होता है टी। टी नीचे था, ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, एल टी पे -1। ठीक है, जब भी किसी चीज को नीचे से ऊपर लाते हैं उस पर पावर लगाते हैं तो वो माइनस हो जाती है। घनत्व, देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किस में हम स्टोर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में। द्रव्यमान को किलोग्राम, आयतन क्या होता है, मीटर पे क्यूब। तो मीटर पे क्यूब नीचे से ऊपर आएगा, मीटर पे -क्यूब। किलोग्राम को हम एम लिखेंगे और मीटर को क्या लिखेंगे, एल। एल पे क्यूब -क्यूब। ठीक है, तो देखिए ऐसे आपको विमाएं निकालनी है। देखिए, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को। वेग परिवर्तन समय अंतराल, समय के साथ साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय में अंतर, समय अंतराल। ठीक है, तो जब वेग परिवर्तन का क्या हो जाएगा, मीटर। वेग का क्या होता है, मीटर। समय का अंतर, समय में अंतर, सेकंड पे स्क्वायर। सेकंड पे स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एल टी पे -2। इसी तरह बल का निकालिए। बल F बराबर क्या होता है, एम ए। एम क्या होता है, एम का मात्रा हो जाएगा किलोग्राम। एम क्या होगा, द्रव्यमान। ए क्या हो गया, ए हो गया आपका त्वरण। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए, ऊपर पहले आपने ये निकाला ना त्वरण। इसी से देखिए शुरुआत ऐसे करनी है, इसी से आगे बढ़ता जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपने ऊपर लाया, किलोग्राम को आपने एम लिखा और मीटर और सेकंड स्क्वायर को एल और टी पे -2। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, एफ बराबर क्या, एफ इंटू डी। एफ मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, फोर्स का मात्रक है एम एल पे, एम एल टी पे -2। और यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक भी एल हो जाएगा। डिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल पे स्क्वायर लग गया। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, टी इज इक्वल टू, पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटे लेंथ, बल बटे एरिया। जानते हैं ना, बल बटे एरिया, जितने जितने एरिया पे बल लग रहा है वही पृष्ठ का तनाव हो जाता है। तो देखिए, पृष्ठ बल का मात्रक होता है न्यूटन और लेंथ का मात्रक मीटर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन मतलब देखिए बल का मात्रक आपने भी, बल इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ऑफ एम ए। एम ए का मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने रखा
तो देखिए ये नीचे मीटर है, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो एम टी पे इस -2। ठीक है, बहुत इजी है, आप बस ऐसे बस मात्रक रखते चलिए और आप तुरंत तुरंत इसको सॉल्व। देखिए प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल मतलब बल बटे एरिया, बल का मतलब क्या होता है, F बराबर ma आप जानते हैं एम एल पे स्क्वायर, एम एल टी पे -2, ये क्या होता है बल का, बल की भी आपने यहाँ पे ma आपने निकाला, m होता है आपका किलोग्राम और ये जो होता है a का मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a क्या है त्वरण, त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप बल का मात्रक यहाँ पे सीधा ये लिख दीजिए एम एल टी पे -2 और मीटर पे स्क्वायर है, तो ये जो है मीटर क्षेत्रफल क्या होता है मीटर पे स्क्वायर, तो आप ऊपर ले जाएंगे तो ये इस पे क्या हो गया एल पे स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल पे यहाँ -2 हो जाएगा, एल ऊपर एक एल है और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 में से बन जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये सारे ऐसे ही लगा लीजिएगा अच्छे से, और देखिए ये आप इतने ही लगा लीजिए, कुछ से ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत, आप इतना लगा लीजिए, इस बार अगर कुछ और आएगा तो आप इसी से सारे निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, जी बराबर क्या होता है एफ आर पे स्क्वायर m1 और m2। जी क्या, एफ क्या है फोर्स, बल का आपको बहुत अच्छे से अब याद हो चुका होगा एम एल टी पे -2, तो आप सीधा यहाँ पे रख दीजिए एम एल टी पे -2, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। ठीक है, ऊपर एक m पहले से है, यहाँ पे स्क्वायर था ऊपर ले गया, आप एक m से 2m से 1m गया तो -1 बचा, l स्क्वायर बचा t पे -2। ठीक है, देखिए बस आपको ये चीज आना चाहिए। अब जैसे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रतिबल का विमीय सूत्र बताइए, अब आपको यही नहीं पता है कि प्रतिबल होता क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, जितने क्षेत्रफल पे बल लगा रहे हैं उसी को प्रतिबल कहते हैं। तो जब आपको ये चीज नहीं पता तो आप विमा नहीं, देखिए वहां पे ये नहीं दिया रहेगा आपको, कुछ सिर्फ ये यहाँ से जैसे पूछ लिया दाब का विमीय सूत्र बताइए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, जितने एरिया पे फोर्स लग रहा है उसी को तो दाब कहते हैं। जैसे किसी चीज पे आप जैसे कोई छोटा सा एरिया, जैसे एक बॉल ले लीजिए, आपने बॉल को दबाया, ठीक है, तो आपने बॉल पे क्या किया फोर्स लगाया, दाब लगाया, बॉल का जितना एरिया आपने जितना इस पे फोर्स लगाया, तो आपने उस पर दबाव डाला ना तो दाब हो गया। तो आपको ये जब तक ये चीज नहीं पता रहेगा तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आपको ये पता है तो ये आप एकदम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए F अपॉन ए, अब आपको बल का तो एकदम आपको देखिए हर जगह बल का यूज है, बल का मात्रक जो विमीय सूत्र है बल, ये आप देख रहे हैं हर जगह पे ज्यादा से ज्यादा बल का यूज हो रहा है, तो आपको ये अब तक बहुत अच्छे से याद हो चुका है एम एल टी पे -2। और आपको याद ऐसे नहीं, आपको पता है F बराबर ma होता है, m का हो जाता है किलोग्राम और a क्या है एक्सीलेटर, a मीन्स त्वरण, तो आप त्वरण का आराम से एल टी पे -2 बस हो गया। आप ऐसे सारे सॉल्व करें। शक्ति, देखिए शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है आपकी W अपॉन टी। ठीक है, W अपॉन टी कार्य बटे समय, जितना कार्य कर रहे हैं और जितने समय आपके अंदर कितनी शक्ति है। शक्ति आप कैसे मेजर करते हैं अपनी, कि आपने कितने समय तक काम कर लिया, कितने समय तक कितना, उतनी तो आपके अंदर शक्ति है। मान लीजिए आपने 2 घंटे तक काम कर लिया, 2 घंटे तक आपने जितना भी काम किया वही उतनी तो आपके अंदर शक्ति है, उसके बाद आपकी शक्ति खत्म हो गई। तो शक्ति इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का मात्रक क्या होता है जूल, जूल या जूल, अब टी का हो जाएगा सेकेंड, या आप इसको वॉट लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए आपको यहाँ पे ये निकालना है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है विमीय सूत्र। आप देखिए कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक F इज इक्वल टू एफ डी, मतलब बल इंटू डी, F इंटू डी। तो यहाँ पे जूल आ गया आपका, कार्य आपका क्या होता है F इंटू डी, जितनी दूरी तक काम किया आपने, फोर्स लगाया जितने डिस्टेंस तक, तो ये आपका F क्या होता है, F आपका फोर्स है, फोर्स का मात्रक आपने अभी पढ़ा है ऊपर ही, यहाँ देखिए देखिए सब कुछ एक दूसरे से ही बना हुआ है। अगर आपको इसमें से एक भी चीज नहीं आ रही तो आप अगली चीज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप यहाँ से स्टार्ट करिए। अगर आप देखिए अगर आपको F का नहीं पता है तो आप W नहीं निकाल पाएंगे, अगर आपको त्वरण नहीं पता है तो आप F का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए देखिए हर चीज एक क्रम है, हर चीज का एक क्रम है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है फिर यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, इस तरह अब देखिए प्लांक नियतांक,
प्लांक नियतांक क्या होता है, ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, 1/सेकेंड होता है। आवृत्ति का मतलब 1/t होता है, तो आवृत्ति का 1/सेकेंड। तो पहले से ही 1 में, तो ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगी, तो जूल और सेकेंड। ठीक है, इस तरह आपने इसका निकाला। आवृत्ति, देखिए आवृत्ति आ गया। आवृत्ति क्या होती है, 1/t मतलब सेकेंड पे -1, सेकेंड मतलब t पे -1। ठीक है, बस आपको देखिए वीवी सूत्र निकालना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए इसका। आप बस इतना वीवी सूत्र निकाल लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं निकालने की जरूरत है। अगर आपने इतने वीवी सूत्र भी पढ़ लिए ना, तो बस आपका समझ लीजिए कि आपने एग्जाम में सारे वीवी सूत्र आप सॉल्व कर लेंगे, जिसका भी पूछेगा। आपको बस इतना ही याद रखना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यंत्र है कि अब आपको ये यंत्र याद, इस यंत्र को क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इस यंत्र को आपको याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है। ठीक है, देखिए थियोडोलाइट, आप इसे किसके लिए होता है, लंबवत कोण। अगर कोई लंबवत कोण निकालना तो उसके लिए कौन सा यंत्र, थियोडोलाइट। पायरेहेलियोमीटर, ये किसके लिए होता है, देखिए आपको पायरेहेली ये सब आ रहा है तो आप समझिए कि कुछ ऊपर आसमान की बात ही हो रही है। ठीक है, तो हेलियोमीटर सौर विकिरण, जो सूरज से जो किरणें आती है, जो विकिरण आती है, उसको किससे मापते हैं, पाइर हेलियोमीटर। आप देखिए इन सब को जाके इनका एक बार इमेज देख लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे सर्च करके इमेज आप देख लीजिए, शॉर्ट सी वीडियो इसकी, जैसे आपने इस वाले यंत्र को वीडियो में आपने अप डाला, ठीक है, शॉर्ट में आपने एक बार देख लिया। अगर आपने देख लिया ना तो आप समझ जाएंगे ये किस लिए हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे करके ऊपर साइड में टिकाया जाता है, यहाँ पे इसका मुंह हमेशा ऐसे ऊपर, तो यहाँ से जो भी सौर की किरणें आती हैं उसको ये मेजर करता है। तो आप एक बार सारे यंत्र को, मतलब देखिए पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ पढ़ा करिए। ठीक है, आप शॉर्ट्स देखते होंगे बैठ के, पूरा टाइम बर्बाद करते होंगे शॉर्ट्स देखने में, तो आप शॉर्ट्स में ही ये सारे यंत्र एक बार डालिए और उसकी इमेज को देखिए। अगर आपने उसको देख लिया तो आप देखेंगे कि आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए लक्स मीटर क्या होता है, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को नापता है। एक्टियोमीटर क्या होता है, सूर्य के किरणों की तीव्रता की नाप करता है। सूर्य के किरण, ये तो सूर्य के किरण को नापता है, लेकिन सूर्य के किरण की तीव्रता कितनी है ये कौन नापता है, एक्टियोमीटर। सिस्मोग्राफ, ये आपको अच्छे से पता है, भूकंप की तीव्रता को नापता है। देखिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, स्पेक्ट्रम आप जाएंगे, स्पेक्ट्रम मतलब सूर्य से रिलेटेड है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। देखिए हीलियो जहां जा रहा है आप देख रहे हैं, सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य की फोटोग्राफी, तो सूर्य की फोटो खींचना तो वो किससे खींचते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर से। ठीक है, और ये छोड़िए, ऑक्सेनोमीटर देख लीजिए, पौधे की वृद्धि को नापना है। जैसे पौधे की जो वृद्धि कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, इसको किससे नापते हैं, ऑक्सेनोमीटर से। कैरेट से आप तुरंत समझ जाते हैं कि सोने की बात हो रही है। फोनोमीटर, फोनो क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को नापता है, फोनोमीटर। ठीक है, और विस्कोमीटर, विस्कोसिटी आपने पढ़ा, विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है, सान्यता क्या होती है, विस्कोसिटी। तो इसको द्रव्य की सान्यता को किससे नापते हैं, विस्कोमीटर से। वेंचुरी मीटर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बर्नौली प्रमेय में बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में। तो वेंचुरी मीटर क्या, द्रव्य के प्रवाह को, द्रव्य के जो प्रवाह होती है उसकी दर को मापता है। द्रव्य की सान्यता को बनाता है विस्को में सान्यता, विस्कोसिटी क्या होती है, सान्यता। तो विस्कोमीटर से विस्को को नाप देंगे, और क्या, द्रव्य की प्रवाह को वेंचुरी मीटर से इसकी जो द्रव्य ऐसे बह रहा है तो उसकी दर क्या है। ठीक है, नेफोमीटर से, नेफोस्कोप बादलों की गति और दिशा। देखिए पॉलीग्राफ झूठ का पता लिया, आपको बहुत अच्छे से पता है, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज होता है। टैकोमीटर वायु यानी मोटर की गति को टैग करता है, कौन, टैकोमीटर। गायरोस्कोप जो घूमती हुई वस्तुओं की गति, कोई वस्तु ऐसे किसी चीज पे ऐसे घूम रही है तो उसकी गति को नापने के लिए गैरोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर वायु वेग का मापन करता है, और काइमोग्राफ
शरीर की क्रिया को ग्राफ के द्वारा निरूपित करता है। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ, ग्राफ यहाँ रहा क्या करता है, शरीर की जो भी क्रिया है उसको ग्राफ में निरूपित। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे यंत्र है, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए एक होता है पेस मेकर। पेस मेकर आप जानते हैं जैसे कि हृदय की नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में जैसे किसी का हार्ट खराब हो जाता है ना, हार्ट के पार्ट, हार्ट खराब हो गया तो उसके लिए पेस मेकर उसके हार्ट में लगा देते हैं। पेस मेकर ये क्या करता है, जैसे रक्त, जैसे हार्ट काम करता है ना, रक्त का प्रवाह को नियंत्रित करता है, वैसे पेस मेकर करता है। ठीक है, ईसीजी, ईसीजी आपने वो अच्छे से जाना होगा, कई बार सब लोग, ये सब नॉर्मल सी चीजें। ईसीजी आपने देखा कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर लिख देता है ईसीजी टेस्ट करा। ईसीजी मीन्स हार्ट से कोई संबंधित बीमारी है तो उसे ईसीजी टेस्ट कराते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, कार्डियो जब भी आ जाए समझिए हृदय से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा देखिए ईईजी भी होता है, एक ईसीजी हो गया, ईईजी। ईईजी मतलब जब भी मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां, अगर कोई मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो तो ईईजी कराते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। और देखिए ऑटो एनालाइजर, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, इन सबकी जांच कराना हो तो ऑटो एनालाइजर टेस्ट है। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन पता है संपूर्ण जितने भी शरीर के भाग में कोई असामान्यता है तो उसके लिए सीटी स्कैन करा लेते हैं। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी मतलब कैंसर की जांच कराना है, कैंसर की जो भी जांच होती है उसके लिए बायोप्सी होती है। एलिसा टेस्ट, आप पता है एलिसा टेस्ट एड्स के परीक्षण के लिए होता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ऑटोप्सी, देखिए बायोप्सी मतलब कैंसर के लिए, और ऑटोप्सी मीन जैसे मृतक, पोस्टमार्टम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी। और ये क्या है, टूबेक्टोमी, जैसे स्त्रियों के नसबंदी को कहते हैं, और बैसेक्टोमी पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतने, ये सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। मैंने बोला ना आपको, आप देखिए कैसे पढ़ा करिए, जैसे कोई चीज आपको याद नहीं, देखिए आप कोई चीज देख लेते हैं ना तो आपको अच्छे से याद रहती है वो चीजें। ठीक है, तो आप देखना सीखिए। अब जैसे आपने यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हैं, अब ये यंत्र है, थोड़ा आप इंटरेस्ट लेंगे ना पढ़ाई में तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी पढ़ाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप पेस मेकर है, पेस मेकर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, हृदय में जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जैसे किसी का हार्ट खराब हो गया तो उसको क्या करते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं। तो आप देखिए कि पेस मेकर क्या होता है, आप यूट्यूब पे बस की इमेज देखिए, उसकी वीडियो देखिए, शॉर्ट मत दो 3 4 सेकंड की होती है ना, बस थोड़ा सा आपने बस देख लिया, एक बार आपके माइंड में चला गया, उसका इमेज चला गया आपके माइंड में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के तरीके होते हैं। तो देखिए ये होगी हमारी आज की दूसरी क्लास। ठीक है, आपको देखिए वीडियो कैसी लग रही है, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल